कहानी की शुरुआत मारिया नाम की औरत से होती है। मारिया अपने बेटे के साथ इस घर में अकेली रहती थी। उसके पति की मौत काफी समय पहले हो गई थी। आज जब मारिया काम पर जाने से पहले नहाने के लिए बाथरूम में आती है तो उसे बाल्टी में पानी नहीं मिलता। बाथरूम के बाहर रखे ड्रम में भी पानी नहीं था। इसलिए वो अपने बेटे शॉन को आवाज लगाती है ताकि वो पानी का इंतजाम कर सके। लेकिन शॉन तो बिस्तर पर लेटा लेटा अपने हाथों से अपनी बंदूक को सहलाने लगा हुआ था। इसी बीच उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो दौड़कर मारिया के पास आता है। मारिया उसे पानी न भरने की नियत बुरा भला कहने लगी। शॉन जल्दी जल्दी नल देखकर कहता है कि हमारी नल में पानी नहीं आ रहा, शायद पाइप में कुछ खराबी हो गई होगी। और इतना कहकर वो पाइप देखने घर से बाहर निकल गया। पाइप देखते देखते वो जंगल में पहुंच गया और तभी उसकी नजर जंगल में बने एक घर पर पड़ती है। घर के बाहर खुले में बाथरूम बना हुआ था जिसमें माया नाम की एक लड़की नहा रही थी। शॉन वापी का फायदा उठाकर छुपकर लड़की को बेचने लगा और उसे बेचकर फिर से अपनी बंदूक सहलाने लगा। दूसरी तरफ मारिया एक सब्जी मंडी में थी। मारिया यहाँ सब्जी बेचने का काम करती थी। मंडी की सारी दुकानें किराए पर थी और ये सब लोग मैगी नाम की औरत को किराया देते थे और मैगी इनसे किराया लेकर मंडी के असली मालिक को देती थी। लेकिन परेशानी की बात यह थी कि मैगी इन सभी से किराया लेकर भाग गई थी, जिस कारण मंडी के मालिक ने दुकानदारों को फिर से किराया भरने को कह दिया था। इस मुश्किल से बचने के लिए ये लोग कानून पर सहारा लेने का फैसला करते हैं। रात को मारिया शॉन को समझाने लगती है कि अब उसे भी कोई काम देख लेना चाहिए क्योंकि वो अकेली पूरे घर का खर्च नहीं उठा सकती। लेकिन शॉन उसकी बात की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता और चुपचाप खाना खाकर अपने कमरे में चला जाता है। काफी रात हो गई थी मगर शॉन को नींद ही नहीं आ रही थी क्योंकि उससे बार बार माया की याद आ रही थी। उसके बारे में सोच सोच कर वो फिर से अपनी बंदूक को घिसने लगा। सालों शॉन एक नंबर का हरामी लड़का था। वो अगले दिन फिर से माया को देखने पहुंच जाता है। पहले माया नहाती है और फिर अपने पति की मदद करती है। माया के पति का नाम जेम्स था। भले ही जेम्स की टांगे काम नहीं करती थी लेकिन उसकी बंदूक माया की गुफा में बड़े बड़े धमाके करती थी। दोनों की उम्र में काफी फर्क था मगर फिर भी माया जेम्स का पूरा ध्यान रखती थी। शॉन भी छुपकर दोनों को देख रहा था। खाना खाने के बाद जेम्स माया को अपने पास बुलाकर अपनी बंदूक दिखाता है, जिसे देखकर माया अपने मुंह का कमाल दिखाने लगी। इन दोनों को मजे करते देख शॉन की भूख भी जाग गई। दूसरी तरफ सभी दुकानदार अपने वकील से बात कर रहे थे ताकि मंडी का मालिक इनसे किराया मांगना बंद कर दे और पुलिस मैगी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दे। वकीलों भी बताती है कि हमने केस दर्ज करवा दिया है, अब जल्दी ही सुनवाई भी शुरू हो जाएगी। इस खबर से सभी लोग खुश होते हैं। पूरा दिन काम करने से मारिया काफी थक गई थी, इसलिए वो शॉन से मसाज करवाती है मगर साने शॉन का ध्यान तो माया में था। आज रात को भी वो माया के बारे में सोच सोच कर अपने हाथ का इस्तेमाल करने लगता है। शॉन की जिस्मानी भूख बढ़ती ही जा रही थी। वो किसी की गुफा में मजे करना चाहता था लेकिन बेचारे को हाथों से ही काम चलाना पड़ रहा था। अब ये दिन बारिश हो रही थी और शॉन बारिश में ही माया को नहाते हुए देखने पहुंच जाता है। उसने अभी हाथ चलाना शुरू ही किया था कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और बाथरूम की कमजोर दीवार टूटकर उसके ऊपर गिर जाती है। माया का खूबसूरत बदन देखकर उसके होश उड़ गए थे, जबकि माया एकदम शांत रहती है। माया शॉन को दीवार ठीक करने को कहती है और शॉन उसकी बात मान लेता है। शॉन चुप था लेकिन जवान शॉन को देखकर माया को कुछ कुछ होने लगा था, जिसके बाद वो शॉन की बंदूक को कुछ बहुत खास दिखाती है। शॉन को पहली बार गुफा मिली थी जिस कारण वो पूरा जोश दिखा देता है और माया की चीठियां निकल जाती है। घर के अंदर बैठे जेम्स ने भी माया की चिट्ठी सुन ली थी, इसलिए वो इधर उधर देखने लगा लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता। आज माया के साथ मजे कर शॉन बेहद खुश था। काफी समय वो अपनी माँ से अच्छी अच्छी बातें करता है जिन्हें सुनकर मारिया भी खुश हो गई। अगली सुबह माया घर का सामान लेने बाजार में आई हुई थी। जब वो सामान लेकर घर वापस आई तो उसे रसोई की खिड़की के बाहर शॉन दिखाई देता है जो उसी से मिलने आया था। माया जल्दी जल्दी उसे अंदर बुलाकर उसके साथ शुरू हो जाती है। आज भी उसकी चीखें जेम्स ने सुन ली थी, जिसके बाद वो माया को पुकारते रसोई की तरफ बढ़ने लगा। इससे पहले कि जेम्स रसोई के अंदर जाता माया खुद ही बाहर आ जाती है। जेम्स के पूछने पर वो कहती है कि मेरा मूड बन गया था इसलिए मैं अपनी झील से खुद ही पानी निकालने की कोशिश कर रही थी। ये सुनकर जेम्स की जिस्मानी भूख जाग जाती है, जिसके बाद वो माया को खाने की टेबल पर बैठाकर अपनी जीभ का कमाल दिखाने लगता है और शॉन मौका देखकर उनके घर से भाग गया। जैसे ही शॉन अपने घर आता है तभी उसके घर रिया नाम की लड़की आती है। रिया मारिया की सहेली थी और वो उससे ही मिलने आई थी। मारिया इस वक्त घर में नहीं थी इसलिए शॉन उसे चाय पानी पूछने लगा। शॉन की नई नई जवानी देखकर रिया को भी कुछ कुछ होने लगा और वो शॉन को रिझाने लगी। साने शॉन की बंदूक भी धमाका करने को तैयार थी, इसलिए वो भी जल्दी जल्दी रिया को दबोच लेता है। जैसे ही उन्होंने अपना काम खत्म किया कभी मारिया आ जाती है, जिसके बाद रिया मारिया से बातें करने लगती है। शॉन की पांचों उंगलियां घी में थी। कभी माया तो कभी रिया, वो दोनों के साथ पूरे मजे कर रहा था। ऐसे ही एक रात वो माया को देखने उसके घर के बाहर पहुंच जाता है। घर के अंदर माया जी उन्होंने अपना काम खत्म किया तभी मारिया आ जाती है, जिसके बाद रिया मारिया से बातें करने लगती है। शॉन की पांचों उंगलियां घी में थी। कभी माया तो कभी रिया, वो दोनों के साथ पूरे मजे कर रहा था। ऐसे ही एक रात वो माया को देखने उसके घर के बाहर पहुंच जाता है। घर के अंदर माया जेम्स के लिए गर्मा गर्म डांस कर रही थी। कुछ देर मनोरंजन करने के बाद जेम्स वहां से चला जाता है और उसके जाते ही शॉन माया के पास आकर उसके साथ शुरू हो जाता है। अगले दिन जेम्स से मिलने उसका वकील जॉन आया हुआ था। जॉन को जेम्स ने ही बुलाया था ताकि अपनी जायदाद माया के नाम कर सके। माया की खूबसूरती देखकर जॉन भी गर्म होने लगा था लेकिन वो खुद को शांत रखता है। उसके पूछने पर जेम्स बताता है कि माया 22 साल की है। जब वो 12 साल की थी तब एक हादसे में उसके माता पिता की मौत हो गई थी। जेम्स
माया के पिता का खास दोस्त था, पर इस दुनिया में उसके अलावा माया का और कोई नहीं था। दोनों को ही किसी सहारे की जरूरत थी, इसलिए वो दोनों साथ में रहने लगे। कुछ देर बाद शॉन अपने घर में रिया के साथ लगा हुआ था और तभी माया उससे मिलने आ जाती है और वो रिया को वहां से जाते हुए देखती भी है। माया ने जब शॉन से इस बारे में पूछना चाहा तो वो उसकी बात को अनसुना कर उसे अपनी बाइक दिखाने लगा। यहाँ पहले वो दोनों जवान का स्वाद छपते हैं और फिर उसके आगे का खेल खेलते हैं। इसके बाद माया उसे अपने और जेम्स के बारे में सब बताती है कि कैसे अनाथ होने के बाद वो उसके साथ रहने लगी। वो ये भी बताती है कि पहले पहले जब जेम्स मेरे साथ जबरदस्ती करता था तो मुझे बहुत दर्द होता था, लेकिन बाद में मुझे वो सब अच्छा लगने लगा। वो जेम्स के साथ मजबूरी में रह रही थी जबकि उसे शॉन के साथ बेहद अच्छा लगता था। अब तो वो दोनों काफी करीब आ गए थे। दोनों को जब भी मौका मिलता तो दोनों कहीं भी शुरू हो जाते। एक दिन जब वो दोनों मजे कर रहे थे तो जेम्स उन्हें देख लेता है। माया को किसी और के साथ देखकर जेम्स को बहुत बुरा लगा था, इसलिए वो खुद को मारने की कोशिश करने लगा, लेकिन माया के समझाने पर वो शांत हो जाता है। जबकि शॉन अपने घर आ जाता है। घबराहट के कारण वो रास्ते में गिर गया था, इसमें वो घर आते ही नहाने लगता है और तभी उसकी माँ उसे देख लेती है। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर वो उससे अपनी गर्मी पर काबू रखने को कहती है, लेकिन शॉन उसकी एक नहीं सुनता। पर अगले दिन फिर से माया के घर पहुंच जाता है। जब वो खिड़की से अंदर देखता है तो उसे माया जेम्स की बाहों में नजर आती है, जिसे देखकर वो समझ गया कि माया जेम्स से अलग नहीं हो सकती। शॉन गुस्से में अपने घर आ गया और चापों की धार लगाने लगा। इसी बीच रिया उसके पास आती है। वो अपनी आग शांत करवाने आई थी, लेकिन शॉन उस पर गुस्सा करने लगा, जिसके बाद रिया उसे बुरा भला कहकर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद रात हो गई जबकि शॉन माया को पाने के बारे में सोच रहा था। काफी सोचने के बाद वो चाकू लेकर माया के घर पहुंच जाता है और जेम्स का गला काटने लगता है। जेम्स खुद को बचाने की कोशिश करता है और तभी उनका शोर सुनकर माया वहां आ जाती है। जेम्स मर चुका था और शॉन उसके पास खड़ा रो रहा था। माया के हाथ में गन थी और वो शॉन पर गोली चलाती है। सुबह जब पुलिस आई तो माया उन्हें बताती है कि मैंने शॉन को कभी नहीं देखा, शायद वो चोरी करने आया था। जेम्स को मारने के बाद वो मुझे भी मारने वाला था, इसलिए मैंने अपनी जान बचाने के लिए उस पर गोली चला दी। शॉन इस वक्त अस्पताल में था और मारिया उसकी हालत देख रो रही थी। शॉन भी बहुत रो रहा था क्योंकि वो जिंदा तो बच गया था, लेकिन जेम्स के कत्ल में उसे जेल जाना पड़ रहा था। दूसरी तरफ माया एक अलग ही अंदाज में नजर आ रही थी जो इस वक्त जॉन के साथ थी। इसके बाद वकील मारिया और बाकी दुकानदारों को बताता है कि आप सबको इस साल के साथ साथ अगले साल का भी किराया देने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैगी आपसे दुगना किराया लेती थी और हमने उसे पकड़कर उससे सारे पैसे वापस ले लिए हैं। असल में मंडी की सारी जगह जेम्स की थी, जो उसकी मौत के बाद माया की हो गई। माया ने लोगों की हमदर्दी पाने के लिए कुछ पैसे भी बांट दिए थे और वो खुद जेम्स की सारी जायदाद बेचकर वकील के साथ दूसरे शहर की तरफ निकल पड़ती है। असल में माया वकील से प्यार करती थी। शॉन को अपने प्यार में फंसाना और उसके जेम्स को मारना, ये सब इनकी योजना थी ताकि जेम्स रास्ते से भी हट जाए और इन्हें उसकी जायदाद भी मिल जाए। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।